हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ज्यादा कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ वही की वही अटकी रहती है? क्यों हम अपने ही सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते? क्या सच में हमारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह बुक यू आर अ बैडएस बाय जेन सिंसेरो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये बुक सिखाती है कि कैसे आप अपने डर, डाउट्स और एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़कर एक बैडएस लाइफ जी सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है और तुम इसे जितना चाहो उतना धमाकेदार बना सकते हो। यू आर अ बैडएस एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक है। यह बुक उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन डर, संदेह और आलस की वजह से कदम नहीं बढ़ा पाते। यह बुक हमें सिखाती है कि सेल्फ डाउट को कैसे दूर करें, अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए खुद पर भरोसा कैसे करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें, अपनी इनर बैडएस एनर्जी को कैसे अनलॉक करें। इस बुक के 5 पार्ट हैं और उनमें 27 चैप्टर्स हैं। तो चलिए एक एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट लेसन्स को जानते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए और आइए जानते हैं इस बुक की पावरफुल सीख। पार्ट 1, हाउ यू गॉट दिस वे। इस पार्ट में 5 चैप्टर्स हैं जो हमें ये समझाते हैं कि हम आज जिस सोच और आदतों के साथ जी रहे हैं वो बनी कैसे, यानी हम कैसे अपनी ही लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और कैसे इसे बदल सकते हैं। चैप्टर 1, माई सबकॉन्शियस मेड मी डू इट। मेरा अवचेतन मन मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों कुछ लोग बॉर्न सक्सेसफुल लगते हैं और कुछ को हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड। हमारी लाइफ का 95% हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। हमारी बिलीव्स, हैबिट्स, फियर्स सब इसमें स्टोर रहते हैं। अगर बचपन से हमें सिखाया गया कि पैसा बुरी चीज है तो सबकॉन्शियसली हम पैसे कमाने से डरते हैं। अपने पुराने बिलीव्स को पहचानो और नए पॉजिटिव बिलीव्स से उन्हें रिप्लेस करो। चैप्टर 2, द जी वर्ड, जी शब्द यानी गॉड। इस चैप्टर में जेन सिंसेरो गॉड यानी हायर पावर की बात करती है। ये गॉड कोई रिलीजियस भगवान नहीं बल्कि वो यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमारी लाइफ को गाइड करती है। इसे कुछ लोग यूनिवर्स, सोर्स, स्पिरिट या इनर पावर भी कहते हैं। अगर हम अपनी इस एनर्जी को पहचान लें तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। जब हम खुद को इस पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पैशन आ जाता है। लेसन, खुद को यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ो, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो और अपने सपनों को सीरियसली लो। चैप्टर 3, वर्तमान में जीने की कला। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी कबूतर, पिजन को चिंता करते देखा है? कबूतर ना तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं ना ही फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। वो बस प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और यही हमें भी सीखना है। अगर हम पूरी तरह प्रेजेंट में रहना सीख लें तो हम फियर और डाउट को खत्म कर सकते हैं। जब हम पूरी एनर्जी के साथ आज में जीते हैं तब हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लेसन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, हर पल को पूरी तरह जियो। चैप्टर 4, द बिग स्नूज, सफलता से पहले सबसे बड़ी परीक्षा। द बिग स्नूज यानी सोने का बड़ा जाल। यह हमारा कंफर्ट जोन है। हमारी पुरानी हैबिट्स और सोच हमें सेफ फील कराती हैं, लेकिन यही हमें आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, एक नया करियर चुनना या खुद में बदलाव लाना, हमारा दिमाग रेजिस्ट करता है। हमारे अंदर का फियर वॉइस हमें कहता है, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। लेकिन ये सब द बिग स्नूज यानी दिमाग की एक चाल है ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। अगर हमें अपनी लाइफ बदलनी है तो हमें इस बिग स्नूज से बाहर निकलकर एक्शन लेना होगा। लेसन, डर को फील करो लेकिन फिर भी एक्शन लो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद ही आती है। चैप्टर 5, सेल्फ परसेप्शन इज अ जू, खुद को देखने का तरीका एक पागल खाना। हम खुद को कैसे देखते हैं हमारी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंड करती है। अगर हमें बचपन में बार बार कहा गया तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है,
तो हम अपनी पूरी लाइफ वैसे ही सोचते हैं। जेन सिंसीरो कहती हैं, तुम जो सोचते हो वही सच बन जाता है। अगर हम खुद को एक कमजोर इंसान की तरह देखेंगे तो हमारी लाइफ भी वैसे ही बनेगी। लेकिन अगर हम खुद को एक बैडास, पावरफुल और केपेबल इंसान की तरह देखेंगे तो हमारी लाइफ भी वैसी ही होगी। लेसन, अपनी सेल्फ इमेज को बदलो, खुद को सक्सेस के लायक समझो और बड़े सपने देखने से मत डरो। याद रखो, तुम एक बैडास हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। पार्ट 2, हाउ टू एम्ब्रेस योर इनर बैडास। अपने अंदर के बदमाश को कैसे गले लगाएं। इस पार्ट में 4 चैप्टर्स हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें, खुद को पहचानें और अपनी असली ताकत को अपनाएं। तो चलिए डाइव करते हैं इस मजेदार और लाइफ चेंजिंग पार्ट में। चैप्टर 6, लव द वन यू इज। खुद से प्यार करो। क्या आप खुद की सबसे बड़ी आलोचना करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी भी काफी अच्छे नहीं होंगे? जेन सिंसेरो कहती हैं कि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल पर नहीं जी पाएंगे। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना, अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर आगे बढ़ना। अगर आपको अपनी बॉडी पसंद नहीं है और आप हर दिन खुद को नीचा दिखाते हैं तो क्या आप खुश रह सकते हैं? नो। अपने आप से प्यार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हो। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन आईने में देखकर कहो, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं। चैप्टर 7, मैं जानता हूं कि आप हैं, लेकिन मैं क्या हूं? दूसरों की सोच से खुद को मत आंकिए। हमारी पूरी जिंदगी दूसरों की राय से प्रभावित होती है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर किसी ने मुझे जज किया तो? जेन सिंसेरो कहती हैं कि जब तक हम दूसरों की सोच पर डिपेंड रहेंगे तब तक हम अपनी असली पावर को अनलॉक नहीं कर सकते। इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। हम उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों से घिरे रहेंगे तो हम भी वही एनर्जी अपनाएंगे। लेसन, दूसरों की सोच को अपनी पहचान मत बनाओ। पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहो। अपनी खुद की ग्रेटनेस को पहचानो और अपनी पोटेंशियल को फुली एम्ब्रेस करो। चैप्टर 8, व्हाट आर यू डूइंग हियर। आपकी पर्पस क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आपका मकसद क्या है? हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे जीते हैं, सिर्फ एक रूटीन में फंसे रहते हैं। जेन सिंचेरो कहती हैं कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना होगा। हमें वो करना चाहिए जो हमें खुशी देता है और जिससे हम दूसरों की मदद कर सकें। अगर आप हर दिन एक जॉब में अनहैप्पी महसूस करते हैं तो क्या आपको वहां रहना चाहिए? नहीं। सॉल्यूशन, अपनी पैशन को पहचानो, उस पर काम करो और अपने ट्रू कॉलिंग को फॉलो करो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, खुद से पूछो, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? अपने जवाब पर ध्यान दो और उस दिशा में कदम बढ़ाओ। चैप्टर 9, लॉइन क्लॉथ मैन। डर को हराकर अपनी असली ताकत पहचानो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डर। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो? जेन सिंसेरो इस चैप्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती है, एक आदमी की जो सिर्फ एक लंगोट पहनकर जंगल में रहता था और ध्यान करता था। यह आदमी अपनी पूरी लाइफ सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में लगाता है। इसका मतलब क्या है? अगर हमें हमारी असली ताकत को पहचानना है तो हमें अपने डर को हराना होगा। हमें यह समझना होगा कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन है। फियर को फेस करने के लिए ये करो, अपने डर को लिखो और उसे चैलेंज करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। खुद पर भरोसा रखो और एक्शन लो। याद रखो, तुम एक बैडास हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। पार्ट 3, हाउ टू टैप इनटू द मदर लोड। इस पार्ट में 7 चैप्टर्स हैं। यह पार्ट हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इनर पावर को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 10, मेडिटेशन, ध्यान। खुद से जुड़ने का तरीका। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं तो शांत बैठो और सुनो। मेडिटेशन यानी ध्यान करना हमारे दिमाग को शांत करने और क्लैरिटी लाने का सबसे आसान तरीका है।
लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है सोच को पूरी तरह से बंद कर देना, जबकि असल में ध्यान का मतलब अपनी सोच को ऑब्जर्व करना है। ध्यान करने से स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और हम अपनी जिंदगी के सही फैसले ले पाते हैं। सिंपल मेडिटेशन टिप्स। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठें। अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस ऑब्जर्व करें। मेडिटेशन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ने और अपनी असली ताकत को पहचानने में मदद करता है। चैप्टर 11 योर ब्रेन इज योर बिच। अपना दिमाग कंट्रोल में रखो। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, हमें आगे बढ़ाने के लिए नहीं। जब भी हम कुछ नया, बड़ा या चैलेंजिंग करना चाहते हैं, हमारा दिमाग डराने लगता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन अगर हम अपने डर के आगे घुटने टेक देते हैं तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दिमाग को ट्रेन कैसे करें? डर को पहचानें और उसे चैलेंज करें। अपने आप को बार बार पॉजिटिव बातें कहें, मैं कर सकता हूं। हमेशा एक्शन लें, चाहे दिमाग कितना भी डराए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर लेगा। चैप्टर 12 लीड विथ योर क्रॉच। दिल से नहीं, हिम्मत से फैसले लो। जब हम बड़े फैसले लेते हैं तो हम अक्सर लॉजिक या डर के आधार पर सोचते हैं, लेकिन जेन सिंसीरो कहती हैं कि हमें अपने अंदर की बैडास एनर्जी को फॉलो करना चाहिए। यानी जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है उसे चुनो। कैसे करें? लॉजिक से ज्यादा अपने पैशन पर भरोसा करें। जो भी आपको एक्साइट करता है उसे करने का करेज रखें। अपने डर पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने जुनून को फॉलो करो। सीख। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चैप्टर 13 गिव एंड लेट गिव। देने से और ज्यादा मिलता है। ज्यादातर लोग पैसा, प्यार, सफलता को बचाकर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा दिया तो उनके पास कम बचेगा। लेकिन असल में जितना ज्यादा आप दूसरों को देते हैं उतना ज्यादा आपके पास लौट कर आता है। कैसे लागू करें? पैसा, ज्ञान, प्यार जो भी हो, खुलकर दो। दूसरों की मदद करने से डरो मत, क्योंकि दुनिया में हर चीज की भरमार है। यूनिवर्स हमेशा उन लोगों को ज्यादा देता है जो बिना डरे देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो पहले ज्यादा देना सीखो। चैप्टर 14 ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद देने की शक्ति। हम अक्सर जो हमारे पास नहीं है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन जो पहले से हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हम ज्यादा खुश रहते हैं और हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। कैसे करें? हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करें, ना कि जो नहीं है उस पर ध्यान दें। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीखें। ग्रैटिट्यूड इक्वल्स टू हैप्पीनेस इक्वल्स टू सक्सेस। चैप्टर 15 माफ करो या दर्द में जियो। कई लोग अपनी पुरानी गलतियों या दूसरों की गलतियों को लेकर गुस्सा और दुख में रहते हैं, लेकिन जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक आप खुद ही पीड़ित बने रहेंगे। कैसे करें? खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। बदला लेने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान दें। माफ करना आपकी भलाई के लिए है, सामने वाले के लिए नहीं। माफ करना आपको आजाद करता है। चैप्टर 16 लूजन योर बोन। विल्मा लाइफ को हल्के में लो। जिंदगी बहुत गंभीर लेने के लिए नहीं बनी। ज्यादा टेंशन मत लो, मस्ती करो, एंजॉय करो और खुद पर हंसना सीखो। कैसे करें? हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुश रहो। लाइफ के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करो। अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखो। लाइफ को ज्यादा सीरियस मत लो, वरना तुम इसका मजा ही नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स को फॉलो करो। ध्यान करो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, अपने पैशन को फॉलो करो, खुलकर दो, शुक्रगुजार बनो, माफ करो और मस्ती करो। क्या आप खुद की बेकार की बहानों और डर की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर हाँ, तो इस बुक की पार्ट 4 हाउ टू गेट ओवर योर BS ऑलरेडी आपके लिए है। यह पार्ट हमें सिखाता है कि कैसे अपने डर, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवरथिंकिंग को हराकर एक बड़ा लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 17 यह इतना आसान है जब तक हम उन्हें मुश्किल नहीं मानते।
असल में जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हम खुद उसे मुश्किल बना देते हैं। हमारा दिमाग हमेशा ये बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा जैसी बातें सोचता रहता है। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कैसे करें? हर मुश्किल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। ये मुश्किल है कहने के बजाय ये कैसे होगा सोचें। हमेशा एक्शन लें, भले ही छोटे कदम हों। सीख, मुश्किल और आसान हमारे दिमाग में होता है, असल दुनिया में नहीं। चैप्टर 18, टाल मटोल, परफेक्शनिज्म और एक पोलिश बियर गार्डन। टाल मटोल और परफेक्शनिज्म से बचो। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। मैं कल करूंगा, पहले ये सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच तो ये है कि सही समय कभी नहीं आता, आपको बस करना होता है। परफेक्शन का पीछा करना आपकी ग्रोथ रोक देता है। कैसे करें? डन इज बेटर देन परफेक्ट। बस शुरू करो। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें रोड़ा मत बनने दो। हर दिन एक छोटा कदम जरूर लो। सीख, एक एवरेज प्लान जो आज लागू किया जाए किसी परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो कभी पूरा ही ना हो। चैप्टर 19, द ड्रामा ऑफ ओवरवेल्म। ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। हम अक्सर इतनी ज्यादा प्लानिंग करते हैं कि कुछ भी करना असंभव लगने लगता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर हम खुद को परेशान कर लेते हैं, लेकिन असल में सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत होती है। कैसे करें? अभी मैं क्या कर सकता हूं? इस सवाल से शुरुआत करो। हर दिन सिर्फ एक जरूरी चीज पर फोकस करो। जो चीजें कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें छोड़ दो। सीख, कम सोचो, ज्यादा करो। चैप्टर 20, डर आपको रोक रहा है। डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन फेल होना लाइफ का हिस्सा है। दुनिया के हर बड़े इंसान ने डर को फेस किया और आगे बढ़े। कैसे करें? हर दिन अपने डर का एक छोटा सामना करो। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देगी। डर को महसूस करो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो। सीख, डर का सामना करने से ही सफलता मिलती है। चैप्टर 21, मिलियन ऑफ मिरर्स। दुनिया तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। जो लोग आपको घेर कर रखते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आप ज्यादा नेगेटिव लोगों से घिरे हो तो आप खुद भी नेगेटिव बन जाओगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल पॉजिटिव लोगों से घिरे हो तो आपकी एनर्जी भी बदल जाएगी। कैसे करें? नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। खुद को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में रखो। सीख, आप उन्हीं 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। चैप्टर 22, द स्वीट लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ जियो। लाइफ ट्रायल और एरर का खेल है। हम कोशिश करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने डर और बहानों में फंसे रह गए तो कभी स्वीट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। कैसे करें? हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे दिल को खुश करे। अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाते रहो। मस्ती करना मत भूलो, लाइफ को एंजॉय करो। अगर तुम अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे हो तो तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तो दोस्तों, अब आप बहाने बनाना छोड़िए और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। डर को पीछे छोड़ो, बहानों को हटाओ और खुद पर भरोसा रखो। पार्ट 5, हाउ टू किक सम आस। क्या आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और सच में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जेन सिंसरो की बुक यू आर ए बैडास का पार्ट 5 आपके लिए है। यह पार्ट हमें एक्शन लेने, सही माइंडसेट बनाने और एक बैडास लाइफ जीने के तरीके सिखाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 23, द ऑलमाइटी डिसीजन। फैसला लेना सीखो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव कब आता है? जब आप एक ठोस फैसला लेते हैं। जेन सिंसरो कहती हैं कि आपकी पूरी जिंदगी आपके फैसलों पर टिकी होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सही फैसला लेने से डरते हैं। वे कंफ्यूज्ड रहते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और फिर वही लाइफ जीते रहते हैं जिससे वे खुश नहीं हैं। तो क्या करें? कैसे एक मजबूत फैसला लें? अपना लक्ष्य क्लियर करें। आपको क्या चाहिए? पैसा, अच्छी हेल्थ, सक्सेस? जब तक आप अपने गोल को साफ साफ नहीं देख सकते, आप उसे हासिल नहीं कर सकते।
2. डर को छोड़ो, हिम्मत से फैसला लो। लोग क्या होगा अगर गलत फैसला लिया सोचकर डर जाते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए बड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। 3. खुद की बात सुनो, दूसरों की नहीं। लोग आपको डराएंगे, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने गट फीलिंग को फॉलो करना होगा। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डर के बावजूद फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं। याद रखो, तुम जितनी जल्दी फैसला लोगे उतनी जल्दी तुम अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ोगे। टेक द डिसीजन, ओन इट, बी अ बैडआस। चैप्टर 24, मनी योर न्यू बेस्ट फ्रेंड। पैसों से प्यार करो। क्या आपको पैसे से प्यार है या फिर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है? जेन सिंसरो कहती हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत, लोग पैसों को लेकर नेगेटिव सोचते हैं। पैसा बुरा है, पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन सच क्या है? पैसा सिर्फ एक टूल है, न अच्छा न बुरा। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो पैसा आपकी लाइफ में कैसे आएगा? 1. पैसे के बारे में अपनी सोच बदलो। पैसा कमाना बुरा नहीं है, ये आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। पैसों से प्यार करो, उन्हें दूर मत भगाओ। 2. पैसे को आकर्षित करने वाली एनर्जी बनाओ। जब आप खुद को गरीब मानते हो तो आप और गरीब होते जाते हो। जब आप सोचते हो कि आप अमीर बनने के लायक हो तो पैसा खुद आपकी तरफ खींचा चला आता है। 3. पैसा बनाने के नए तरीके ढूंढो। सिर्फ एक जॉब से नहीं, नए स्किल्स सीखो, इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को बढ़ने दो। अगर आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहले आपको पैसों से प्यार करना सीखना होगा। अब से पैसा आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसे अपनाओ, उसकी कद्र करो और उसे बढ़ने दो। चैप्टर 25, रिमेंबर टू सरेंडर। कभी कभी कंट्रोल छोड़ना जरूरी है। क्या आपने कभी इतना ज्यादा प्लानिंग की है कि चीजें आपके हाथ से फिसलने लगीं? जेन सिंसेरो कहती हैं कि कभी कभी हमें लाइफ को थोड़ा छोड़ देना चाहिए, फ्लो के साथ चलना सीखना चाहिए। कंट्रोल छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है ट्रस्ट करना। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, लेकिन जब चीजें आपके हाथ में ना हो तो घबराओ मत। जब हम जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो चीजें और खराब हो सकती हैं। यूनिवर्स पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। चैप्टर 26, डूइंग वर्सेस स्प्यूइंग। सिर्फ बात मत करो, एक्शन लो। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते रहते हैं, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं? जेन सिंचेरो कहती हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं बदलेगा। डूइंग वर्सेस स्प्यूइंग का मतलब क्या है? स्प्यूइंग यानी सिर्फ बातें बनाना, मैं एक दिन ये करूंगा, मैं बहुत टैलेंटेड हूं। डूइंग यानी असल में एक्शन लेना, चाहे छोटा ही सही, लेकिन कुछ करना। क्या करें? हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। डर मत महसूस करो, बस आगे बढ़ो। चैप्टर 27, बीम मी अप, स्कॉटी। अपनी एनर्जी को हाई रखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश और पॉजिटिव होते हैं तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं? जेन सिंसरो कहती हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी एनर्जी को हाई रखना सीखो। कैसे रखें अपनी एनर्जी हाई? ग्रैटिट्यूड, हर दिन शुक्रगुजार रहो। सेल्फ केयर, अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, निगेटिविटी से दूर रहो। अगर आप अपनी एनर्जी हाई रखते हो और सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन लेते हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं? अब आप जान चुके हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने डर को छोड़ो, अपने पैशन को पकड़ो, सेल्फ डाउट को हटाकर सेल्फ बिलीफ लाओ। जेन सिंसेरो की यह बुक हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने एक्शन बदलकर लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके अंदर जो पावर है उसे पहचानो। पैसा, सफलता, खुशी, सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। बस अपने अंदर के बैडास को बाहर निकालो। अगर आपको ये समरी पसंद आई
तो लाइक करें, कमेंट करें और बुक नगेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आप कौन सी बुक का समरी सुनना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए।